लिए हमने भिंडियों को 1 इंच के टुकड़ों में कट कर लिया है। इसके अलावा हमने ली हैं 4 दरमियाने साइज़ की प्याज़ें, जिनको स्लाइस की है। स्लाइस ना ज़्यादा बारीक है ना मोटे। 4 अदद टमाटरों को और अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहे हरी मिर्चें ले लें, इनको चॉप किया। अब एक कढ़ाई में तकरीबन आधे कप ऑयल में हम ये भिंडियाँ फ्राई करेंगे। ऑयल कम है तो इसके लिए हम भिंडियाँ डालने के बाद थोड़ा वेट करेंगे। जब भिंडियाँ एक साइड से हो जाएंगी तो फिर हम इनको पलटेंगे। इससे पहले हमने भिंडियों को नहीं हिलाना, वरना ये लेस छोड़ देंगी। आंच हमने लो मीडियम रखनी है। इस प्रोसेस में हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे कि हमारी भिंडियाँ अच्छी सी फ्राई हो जाएं। भिंडियाँ फ्राई करते हुए इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इसमें चम्मच बार बार नहीं चलाना। जब एक साइड से हो जाए 5-7 मिनट में, तब आप इसे पलट दें और उसके बाद फिर वेट करें कि ये अच्छी सी फ्राई हो जाए। इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए और इसके अंदर जो लेस है वो ख़त्म हो जाए। बस दिए गए तरीके से हमने भिंडियाँ फ्राई कर ली हैं। ये हल्की सी क्रिस्पी हुई हैं, मगर आप देखेंगे कि इनका कलर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। अलबत्ता अब इनमें लेस नहीं है। इन भिंडियों को हम बड़ी एहतियात के साथ निकाल लेंगे कि इनके साथ ऑयल बाहर ना आए। तो यहाँ पर मैं एक छलनी की मदद से इन भिंडियों को अलग कर लूँगी। अब कढ़ाई में हमारे पास ऑयल बहुत कम रह गया है। अगर चाहें तो इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालें और फिर इसके अंदर जो स्लाइस की हुई प्याज थी उसको ऐड कर देंगे। लो मीडियम फ्लेम पर इस प्याज को बड़ी एहतियात के साथ फ्राई करेंगे। साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि प्याज एक सी फ्राई हो। इसके अलावा हमने प्याज इतनी फ्राई करनी है कि बिल्कुल नरम हो जाए, कलर इसका चेंज ना हो। तो यहाँ पर हमने प्याज बिल्कुल भी ब्राउन या लाइट ब्राउन नहीं करनी। कलर चेंज होने पर इसके अंदर कटे हुए टमाटर और हरी मिर्चें ऐड करेंगे। टमाटर मैंने आपको बताया था कि 4 लेने हैं, लेकिन हरी मिर्चों की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से ले सकती हैं। जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं वो इसमें 7 से 8 या 10 हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। मसालों में डालेंगे 1 चमची नमक और थोड़ी सी हल्दी, कह सकते हैं कि 1/4 चमची हल्दी। इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे 1 चमची पिसी हुई लाल मिर्च, जबकि आधी चमची कुटी हुई लाल मिर्च। बस ढक्कन ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पर, ताकि प्याज अपना पानी छोड़ दे और टमाटर बिल्कुल नरम हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं और हमारे टमाटर जो हैं वो भाप में नरम हो चुके हैं। तो इस मसाले को हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। भिंडी में असल फ्लेवर इसी प्याज और टमाटर के मिक्स होने से आता है। भिंडी बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ हमने मसालों को टमाटर और प्याज के साथ अच्छा सा मिक्स कर दिया है। अब इसमें डालेंगे हम फ्राई भिंडी। सबसे नीचे प्याज और टमाटर मिक्स हुए हुए हैं और उसके ऊपर हमने ये फ्राई भिंडी ऐड की है। इसके ऊपर हम 1 कप फेंटा हुआ दही डालेंगे। दम पे रख देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि भिंडी अच्छी सी गल जाए। 15 मिनट हो चुके हैं। बस अब इसको खोल के आप देखें कि दही का पानी इसके अंदर खुश्क हो गया है। हम इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे और बस इसकी मिक्सिंग के बाद ये हमारी मसालेदार फ्राई भिंडी तैयार है। इस फ्राई भिंडी को खाने के बाद यकीनन आप भिंडी की कोई और रेसिपी कभी ट्राई नहीं करेंगे। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि यकीनन घर वाले सब आपको बहुत दाद देंगे। इसको ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।